जोहार। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग झारखंड के नृत्य के बारे में, और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड में बहुत सारे नृत्य हैं जो यहाँ का एक पारंपरिक नृत्य के रूप में जाना जाता है। कोई कोई नृत्य जो है वो किसी किसी जनजाति की मुख्य नृत्य के रूप में भी जानी जाती है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध नृत्य जो हमारे झारखंड का है, जिसने विश्व में भी काफ़ी नाम कमाया है, वह नृत्य है छऊ नृत्य। क्योंकि झारखंड की जो संस्कृति है उसकी अपनी एक अलग और अनूठी पहचान है। आज के इस सेशन में हम लोग छऊ नृत्य से रिलेटेड कुछ वन लाइनर प्रश्न हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं झारखंड से रिलेटेड, जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस सेशन में जो हम लोग का सबसे पहला प्रश्न है वो है कि झारखंड के छऊ नृत्य का सर्वप्रथम प्रदर्शन किसके द्वारा और कब किया गया। मतलब इस नृत्य का सबसे पहले किसने किया और कब किया। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा सुवेंदु नारायण सिंह ने सबसे पहले इसका प्रदर्शन किया था 1938 में। 1938 में सुवेंदु नारायण सिंह के द्वारा इसका प्रदर्शन किया गया। यह जो नृत्य होता है छऊ नृत्य, ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें महिलाएं बहुत कम ही पार्टिसिपेट, पहले तो बिल्कुल भी नहीं करती थी, लेकिन अभी बस वो मदद करती हैं। और ये जो आपका छऊ, इसका अर्थ होता है, एक इसका शाब्दिक अर्थ होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसका अर्थ होता है छाया। छऊ का शाब्दिक अर्थ अगर कभी पूछा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है छाया। इसके ये जो नृत्य है ये किस पे बेस्ड होता है, इसका आधार क्या होता है। तो ये जो नृत्य है ये मुखौटों को पहनकर किया जाता है। मतलब जो भी नर्तक होते हैं वो मुखौटा पहनकर इस नृत्य को करते हैं, और ये बेस्ड है किस पर, पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं के मंचन पर ये बेस्ड होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यूनेस्को के द्वारा छऊ नृत्य को किस वर्ष विरासत नृत्य में शामिल किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है छऊ नृत्य से रिलेटेड। यूनेस्को ने छऊ नृत्य को किस वर्ष विरासत नृत्य में शामिल किया। तो 2010 में यूनेस्को के द्वारा छऊ नृत्य को विरासत नृत्य में शामिल किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, छऊ नृत्य की किस शैली में मुखौटे का प्रयोग नहीं किया जाता है। अभी जस्ट मैंने बताया कि इस नृत्य में जो नर्तक हैं वो मुखौटे का प्रयोग करते हैं नृत्य करने के लिए। मतलब उनका जो चेहरा होता है वो नहीं दिखता है कहीं पर भी, वो उस नृत्य का अगर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ये जो नृत्य है 3 जगह इसका मतलब महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि सरायकेला है, मयूरभंज है और पुरुलिया है। तो ये 3 तरह का नृत्य भी है। इसमें कहाँ के नृत्य शैली में मुखौटे का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो मयूरभंज उड़ीसा में जो है उसके नृत्य में मुखौटे का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि सरायकेला और पुरुलिया की जो नृत्य है उसमें मुखौटे का प्रयोग होता है। तो इसमें 2 आपको चीजें पता चली कि छऊ नृत्य की जो 3 शैलियां हैं, सबसे पहला हो गया आपका सरायकेला, दूसरा हो गया आपका पुरुलिया और तीसरा हो गया आपका मयूरभंज। तो इन तीनों में से कहां पर मुखौटे का प्रयोग नहीं होता है। तो किस शैली में मुखौटे का प्रयोग नहीं होता, मयूरभंज की जो शैली है इसमें मुखौटे का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जो आपके सरायकेला और पुरुलिया की जो नृत्य शैली है यहाँ पर मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पुरुलिया के छऊ नृत्य में किस शैली पर बल दिया जाता है। हर एक जगह की, सरायकेला हो, पुरुलिया हो या फिर मयूरभंज हो, हर एक जगह की नृत्य शैली पर, नृत्य में किसी न किसी शैली पर फोकस रहता है, किसी न किसी शैली पर बल दिया जाता है। तो यहाँ के छऊ नृत्य में पूछा जा रहा है कि किस शैली पर बल दिया जाता है। तो ये जो है वो किस शैली पर बल देते हैं, ये तांडव शैली पर। पुरुलिया का जो छऊ नृत्य है वो तांडव शैली पर बल देता है। ठीक है, तांडव नृत्य शैली पर।
और अगर इसी के अगेंस्ट देखेंगे कि आपका पुरुलिया को छोड़ के आपका क्या बच गया, सरायकेला बच गया और प्लस आपका मयूरभंज बच गया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि सरायकेला और मयूरभंज की जो नृत्य शैली है, छऊ नृत्य है, उसमें किस शैली पर बल दिया जाता है। तो सरायकेला और आपका जो मयूरभंज है इसमें लास्य और तांडव नृत्य शैली दोनों जो है उसको मतलब कह सकते हैं इसको कोमल और मधुर, कोमल और मधुर नृत्य शैली पर आपका सरायकेला और मयूरभंज में जो शैली है उस पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सरायकेला के छऊ नृत्य का आधार। अभी तक तो हमने शैलियों के बारे में जाना कि ये जो नृत्य है वो किस शैली का वहां पे प्रयोग किया जाता है। उसी तरह आपका जो सरायकेला का जो छऊ नृत्य है उसका आधार किसे माना जाता है। यह जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है आपके सारे एग्जाम के लिए, ठीक है। इसमें जो है इस नृत्य का आधार किसको माना जाता है, परिखंडा, परिखंडा को सरायकेला छऊ नृत्य का जो है आधार माना जाता है, ठीक है। इसमें जो नर्तक है मतलब अगर इसमें प्रयोग अगर बेसिकली देखा जाए विशेषकर कि किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर जो नर्तक हैं वो तलवार का प्रयोग करते हैं, ढाल का प्रयोग करते हैं, और जैसे कि हाथ में तलवार लेकर और ये जो ढाल होता है जो बना होता है इस तरह से, ठीक है, ये ढाल का प्रयोग करते हैं वो अपने नृत्य में, जिसमें जैसे कि अभी जस्ट मैंने बताया कि ये ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं का मंचन करते हैं। इसके साथ साथ ये देवी देवताओं और राक्षसों के बीच में जो अंतर होता है उसको भी दिखाते हैं अपने नृत्य के जरिए। तो इस नृत्य में उनका सर्वप्रथम अगर कह सकते हैं कि महत्वता जो प्रयोग होता है डांस में, जिस इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसका, तो वो है आपका तलवार और ढाल, ये दो चीजों का ये प्रयोग करते हैं। छऊ नृत्य की नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो छऊ नृत्य में किन दो धाराओं की प्रधानता होती है, किन दो धाराओं की प्रधानता होती है आपके छऊ नृत्य में। हथियार और काली भंग, ये कई भंग लिखा गया है, काली भंग, ठीक है। छऊ नृत्य में किन दो धाराओं की प्रधानता होती है, ये हथियार और काली भंग जो है ये दो अर्थ होते हैं, ठीक है। ये रस, इसका अर्थ होता है वीर रस और श्रृंगार रस, मतलब ये जो नृत्य है छऊ नृत्य, इसमें दो तरह के रसों की संपन्नता होती है, वीर रस और श्रृंगार रस। तो इसको हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं, वीर रस हो गया जिसमें लोग तलवार और ढाल का प्रयोग करके जो दिखाते हैं कि हाँ किस तरह से जो आपका जो भी आपका डांस का मोटिव है, जो भी उसकी कहानी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और श्रृंगार रस जो वो श्रृंगार करते हैं, जिस तरह का मुखौटे का प्रयोग करते हैं, और वो मुखौटा जो होता है वो उनके डांस से रिलेटेड होता है, उनके नृत्य के से संबंधित होता है, ठीक है। अभी छऊ नृत्य की एक विशेष शैली जो है उसका विकास हमारे खूंटी जिले में, झारखंड के खूंटी जिले में हुआ है, ठीक है। ये कौन सा शैली है जिसका विकास हुआ है हमारे झारखंड के खूंटी जिले में, तो सिंगवा छऊ का विकास हुआ है हमारे झारखंड के खूंटी जिले में। ये जो शैली है ये मतलब उतनी तरह से विकसित नहीं है जो, और ये प्रश्न आपका बन सकता है कि हमारे झारखंड के खूंटी जिले में किस शैली का विकास हुआ है, तो सिंगवा छऊ का जो है विकास हुआ है।
नेक्स्ट है, छऊ नृत्य को बचाने के लिए किन किन केंद्र की स्थापना की गई। छऊ नृत्य के अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए 3 केंद्रों की स्थापना की गई। कितने केंद्रों की स्थापना की गई? 3 केंद्र की स्थापना की गई। और ये केंद्र कहाँ कहाँ स्थापित किए गए, किस वर्ष स्थापित किए गए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 3 केंद्र हैं, ये है आपके सरायकेला छऊ केंद्र, मानभूम छऊ केंद्र और नटराज कला केंद्र। ये 3 हैं। पहला सरायकेला हो गया, दूसरा मानभूम हो गया और तीसरा हो गया आपका नटराज कला केंद्र। तो इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट कैसे है, जैसे सरायकेला छऊ केंद्र, तो इसे कब स्थापित किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो सरायकेला छऊ केंद्र जो है ये कहाँ स्थापित हुआ है? ये स्थापित हुआ है आपके सरायकेला में, ठीक है, 1960। वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका मानभूम छऊ केंद्र, मानभूम छऊ केंद्र का स्थापना क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस वर्ष किया गया मानभूम केंद्र का स्थापना। तो ये जो छऊ केंद्र की स्थापना है ये की गई आपकी 2011 में, ठीक है। 3 केंद्र बनाए गए थे जो छऊ नृत्य है इसे बचाए रखने के लिए, और विश्व में भी इस नृत्य को काफी ख्याति प्राप्त हुई है। तो इसीलिए इसको आगे बढ़ाने के लिए इन 3 केंद्रों को स्थापित किया गया था। और तीसरा है आपका नटराज कला केंद्र। नटराज कला केंद्र की स्थापना आपके ईचागढ़ में हुई है, ईचागढ़ में। अब ये बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि किस वर्ष स्थापित किया गया। ये 2004 में, 2004 में इसको स्थापित किया गया नटराज कला केंद्र। ये 3 केंद्र हैं जो स्थापित किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, छऊ नृत्य का जो जन्म है ये कहाँ हुआ था? सब अगर स्टार्टिंग कहा जाए कि छऊ नृत्य का जन्म, बर्थ प्लेस, तो ये कहाँ था? ये था आपके पुरहट राजा के सैनिक शिविर से। वहां से ही आपको इस नृत्य की जो है शुरुआत हुई थी, ठीक है, सिंहभूम के पुरहट राजा से। उसके बाद ही आपके अलग अलग क्षेत्रों में इस नृत्य के केंद्र स्थापित हुए और अलग अलग जगहों में ये नृत्य जो है ये शुरू किया गया। सैनिक शिविर से ही समझ आ रहा है, जैसा कि हम लोग पहले भी जाने कि जो नृत्य है ये आपका ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं का मंचन करता है, और इसमें ज्यादातर तांडव हुआ, युद्ध हुआ, इस चीज को दिखाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मयूरभंज शैली का आधार किसे माना जाता है? मयूरभंज छऊ नृत्य भी एक नृत्य शैली है इसका आधार किसे माना जाता है? तो मयूरभंज शैली का जो आधार है ये रूपमार नाचा को माना जाता है। ये इस शैली का आधार है। और इसका अर्थ क्या होता है? रूपकुमार नाचा जो है इसका क्या अर्थ होता है, जिसे आपका मयूरभंज शैली का आधार बनाया गया है? इसका कुछ शाब्दिक अर्थ होता होगा। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि ये जो रूपकुमार नाचा है वो किस शैली से संबंधित है, या फिर इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या होता है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है हमले एवं रक्षा का नृत्य, ठीक है। अगर कभी पूछा गया एग्जाम में आपका कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हम लोग इसको क्या दे सकते? हमले एवं रक्षा का नृत्य, ओके। नेक्स्ट, छऊ नृत्य की किस शैली में शब्दों का वाचन नहीं होता है? किस शैली में शब्दों का वाचन नहीं होता है? तो सरायकेला नृत्य शैली में शब्दों का वाचन नहीं होता है, इसमें पार्श्व संगीत होते हैं, ठीक है। पार्श्व संगीत होते हैं, शब्दों का वाचन नहीं होता है। किसमें? सरायकेला की नृत्य शैली में।
ओके, नेक्स्ट ये जो आपका प्रश्न है, इसमें बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो आपके इंक्लूडेड है, बहुत सारा प्रश्न पूछा जा सकता है इससे। जो इस नृत्य में झारखंड के कितने कलाकारों को अब तक पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये हमारा प्रश्न है। तो टोटल जो है आपके 7 कलाकार जो हैं उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है आपके छऊ नृत्य में। तो वो 7 कलाकार कौन है? सबसे पहले तो शिवेंदु नारायण सिंह, 1991 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट है आपके केदारनाथ साहू 2005 में, श्याम चरणपति 2006 में, मंगल चरण मोहंती 2009 में, मकर ध्वज दारोगा 2011, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे 2012 और गुरु शशधर आचार्य 2020। ये 7 कलाकार हैं जिन्हें झारखंड के छऊ नृत्य के वजह से पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ ये जो नृत्य है, ये नृत्य सबसे पहले, ये भी प्रश्न अभी मैंने डिस्कस किया था कि ये नृत्य सबसे पहले कब शुरू किया गया था। तो विदेश में सर्वप्रथम इसका प्रदर्शन हुआ है 1938 में। कब प्रदर्शन हुआ है? 1938 में इस नृत्य का प्रदर्शन किया गया है। और इसके साथ साथ 1941 में ये सबसे पहले महात्मा गांधी के समकक्ष इसे प्रदर्शित किया गया। ठीक है, दोबारा जब ये महात्मा गांधी के समक्ष, ये भी आपका क्वेश्चन है, हो सकता है कि 1941 में किसके समक्ष प्रस्तुत किया गया था? तो महात्मा गांधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। और सबसे पहले सर्वप्रथम वाला अगर प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम इसे कहाँ प्रयोग किया गया, कि मतलब किसके द्वारा, तो 1938 में किया गया शिवेंदु नारायण सिंह। ठीक है, शिवेंदु नारायण सिंह ने 1938 में इस नृत्य की शुरुआत सर्वप्रथम की थी। और फिर इसका सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है कि यूनेस्को के द्वारा इसे विरासत नृत्य में शामिल किया गया। कब किया गया? 2010 में। 2010 में इसे विरासत नृत्य में शामिल किया गया। तो ये इस नृत्य से संबंधित, छऊ नृत्य से संबंधित कुछ प्रश्न थे, जिसमें बहुत सारे प्रश्न आपके रिलेटेड थे। सबसे पहला प्रश्न हो गया था कि उसका आधार क्या है, इसका जन्म कहाँ है, तो पुरहट राजा के सैनिक शिविर से इसका जन्म हुआ। ये सारे जो प्रश्न हैं, किसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, कितने कलाकार को, किसने इस नृत्य को आगे बढ़ाया, किस शैली का आधार क्या है, और किस नृत्य शैली में किसका प्रयोग किया जाता है, किस तरह के नृत्य का प्रयोग किया जाता है। ये नृत्य जो है ये पुरुष प्रधान नृत्य है। और सबसे पहले कि ये कब मनाया, ये जो नृत्य है, ये नृत्य विशेष कर कब इसका प्रदर्शन किया जाता है, तो चैत्र माह में सबसे ज़्यादा बसंत ऋतु के अवसर पर इसका जो है मंचन होता है। त्योहार के दौरान इस नृत्य को मतलब प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो आज का जो हमारा सेशन था वो किस पर बेस्ड था? ये था आपके झारखंड के छऊ नृत्य पर बेस्ड। अभी नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, इसमें हम लोग कुछ और नृत्य के बारे में एक साथ जानेंगे। जैसे छऊ नृत्य जो है वो सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है और इससे प्रश्न रहता ही रहता है। अब नेक्स्ट जो सेशन हम करेंगे उसमें भी कुछ नृत्य के बारे में डिस्कस करेंगे, इसी तरह वन लाइनर्स के साथ, जो आपके झारखंड के सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, धन्यवाद।